जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट के साथ मिला रहे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाई किया। रेखा कुमारी जी, सबसे पहले आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी बेटा, अपने बारे में बताइए। बेटा, आप कहाँ से हो? सर, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जी बेटा, आपका कौन सा प्रयास था ये वाला यूजीसी नेट में जेआरएफ के लिए? सर, ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में तो मेरा नेट भी नहीं हुआ था और सेकंड में जेआरएफ हो गया था। अभी आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा आज तो। जी सर, बहुत खुश है सभी लोग और मैं भी बहुत खुश हूँ सर। बहुत कठिन एग्जाम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। ये परिवार वाले सभी लोग सहयोग करते हैं तब जाके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो आपके परिवार वालों में किस किस ने आपको मोटिवेट किया, किसने कहा कि आप कर सकते हो? सर, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ और मेरे देवरों ने मेरा काफी सहयोग किया सर। वो चाहे घर के काम और भी पढ़ाई हो, उसमें काफी सहयोग मिला सर मुझे। बहुत बढ़िया। जैसे आपको पता है कि इस पेपर में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक साथ पूछे जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को आपने कैसे तैयार किया था और कौन सी किताब पढ़ते थे उसके लिए? सर, मैंने पेपर 1 के लिए कोई बुक्स तो नहीं पढ़ी, बट मैंने तनवीर सर के वीडियोस देखे थे सर। उनसे मैं डेली प्रैक्टिस करती थी और हर रोज मैंने डीआई के 2 डीआई लगाना है तो बस लगाना है, और यही आरसी में था सर। हर रोज मैं 2 आरसी प्रैक्टिस करती थी। और हायर एजुकेशन की बात करें तो हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है सर, वो वैसे हो गया। और बाकी सर मैं तनवीर सर की वीडियोस देखती गई और उनसे मेरा हो गया सर। प्लस एमसीक्यू लगाए सर यूथ कंपटीशन की बुक से। ओके, तो पेपर 1 के लिए उसके अलावा आपके पास कोई बुक नहीं थी? केवीएस मैदान पढ़ा था आपने, जो मोस्ट पॉपुलर बुक बताई जाती है, सारे टीचर्स भी बताते हैं। परचेज तो की थी सर, बट उसको कभी पढ़ा नहीं मैंने। ओके, तो पेपर 1 में आपका कितना स्कोर था? कितने क्वेश्चन ठीक हो पाए थे? मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हुए थे सर पेपर में। ओके, पेपर 1 में तो पहले प्रयास में आपका नेट भी नहीं हुआ था उस समय? जी सर, नेट में नहीं हुआ था वो। क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपका नेट भी नहीं हो पाया? वही सर, लास्ट में मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी प्रॉपर, टाइम मैनेज नहीं हुआ मेरा। बस यही मेन रीजन यही था सर कि रिवीजन नहीं हो पाया। जी सर। ओके, यानी कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इतिहास में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इतिहास की आपके पास कौन कौन सी किताबें थी जहाँ से आपने शुरू किया? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल, और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से हर बार 10 से 15 क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछ लेते हैं, वो है हिस्टोरियोग्राफी का सेक्शन। तो इस पूरे इतिहास के सिलेबस को आपने कैसे कवर किया है? जी सर। सर, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव की बुक को फॉलो किया था सर। एंड मैंने मिडिवल के हरीश चंद्र वर्मा, और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम, प्लस थोड़ा बहुत मैंने विपिन चंद्रा को भी देखा था सर। और हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने ई सीरीज की बुक तो ली थी सर, बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं। थोड़ा बहुत उसमें से देखा था, प्लस आपके वीडियोस देखे थे सर, तो इन्हीं से मेरा हो गया सर। कोई बच्चा है जो पहली बार इस एग्जाम में बैठने वाला है, जिसका ड्रीम है जेआरएफ क्वालिफाई करना, पेपर 1 को किस तरीके से उसे तैयार करना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हमेशा से ये कंप्लेंट रहती है, तो हम मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, हमें डीआई नहीं आता, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। नए सेक्शन है जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, वो बेसिकली हम जब ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी कहीं पढ़ाया नहीं जाता। इसकी तैयारी के लिए एक नया स्टूडेंट जो है, जो जेआरएफ करना चाहता है, तो उसको किस तरीके से अप्रोच डेवलप करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूं सर डीआई की, तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैंने डेली प्रैक्टिस किया सर। हर रोज मैं 2 या 3 डीआई सोल्व करती थी। ये आप रूल बना लीजिए कि मेरे को 2 या 3 तो सोल्व करने ही करने हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन अपने आप वो जो पोर्शन है डीआई का वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और बात करें रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू पीवाईक्यू वगैरह देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो इतिहास काफी लंबा सिलेबस है। अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं वो तो बहुत कम लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चंस पता नहीं यूजीसी कहाँ से पूछता है। हर बार ये कंप्लेंट रहती है बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं कि सर हमने पढ़ा तो बहुत था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कभी देखे भी नहीं होते। किस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पहले पढ़ने चाहिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, या फिर पहले एक बार
पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाए, किताबें पढ़ ली जाए, की नज़र में कैसे एक बच्चे को जेआरएफ के लिए तैयारी करनी चाहिए? सर मैं यही कहूंगी कि एक दो बार आप 2-3 पेपर की सेट आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का लेवल है, देन आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले आप अपनी बुक्स को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही नोट्स बनाएंगे और फिर बुक्स को आप साइड में रख सकते हैं और नोट्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे और साथ में पीवाईक्यू और एमसीक्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बेटा जैसे आपने अभी नोट्स की बात की है तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाने के बारे में हमें बताइए कि नोट्स कैसे तैयार करें ताकि हम उसकी अच्छे से रिवीजन कर सकें। नोट्स तभी बनाने चाहिए सर जब सबसे पहले आप 3 या 4 बार बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज हमें छोड़ना है और क्या लिखना है, उसके बाद ही आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे और उसी में शॉर्ट तरीके से लिखेंगे। जो आपको लगता है कि ये चीज मुझे पहले से आती है उनको आप नोट्स में ऐड ना करें तो भी चलेगा और यही है सर। एक नया स्टूडेंट है वो जो इस एग्जाम में बैठने वाला है, उसको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले मैं कहूंगी कि इस एग्जाम के लिए जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हफ्ते में आप 5 दिन तो पढ़ाई करेंगे और 2 दिन आप रिवीजन के लिए निकालेंगे, वो आप सैटरडे या संडे रख सकते हैं। 2 दिन आपको रिवीजन के लिए देने ही देने हैं, देन आप मटेरियल के ऊपर बढ़ेंगे और साथ साथ में पीवाईक्यू एमसीक्यू इनकी भी प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है सर, बस यही कहूंगी सर। ओके जी रेखा, आपने जब जेआरएफ क्वालिफाई करने के बारे में सोचा था तो क्या दिमाग में ऐसा था कि क्या आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं? जी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं सर, यही था मेरे दिमाग। बहुत बढ़िया। तो आपने अपना ड्रीम के आप बिल्कुल काफ़ी नज़दीक हैं, तो आपने हमारे बच्चों के साथ अपनी व्यूज़ शेयर किए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, बुक लिस्ट शेयर की। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे जाएं, जो भी आपने मन में सोचा है आप उसको अचीव करें। आपने समय निकाला, देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको और आपके परिवार को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।